बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन एक बार फिर पुलिस अफसरान पर बरस पड़े और इजलास में उन्होंने तमाम अफसरान की पटक पटक कर क्लास ली और उन्हें जो है लताड़ के रख दिया और उनको आईना दिखा दिया। आईजी सिंध ने मुनज़्ज़म क्राइम चलने पर, जिसमें मंशियात फरोशी, जुए सट्टे के अड्डे और इसके अलावा गुटखा माफिया जो है इसके खुलेआम वारदातें करने, फैक्ट्रियाँ चलाने वाले अफसरान की जो है वो जम के क्लास ली और आईजी सिंध का सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना बाकी रह गया था, जो कि उन्होंने माजी में कहा कि वो इस तरह का हराम काम जो है पुलिस अफसरान को ज़ेब नहीं देता। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो इस मीटिंग में जो है वो तमाम सिंध के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें वीडियो लिंक पर भी पुलिस अफसरान थे। ज़राए के मुताबिक आईजी सिंध ने जो मुनज़्ज़म क्राइम कर रहे हैं एसएसपी और डीआईजी, जो स्मगलिंग हो रही है, जो गुटखा मावा की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उन सब को जो है वो धोखे रख दिया और उन्हें वार्निंग भी दे दी एक तरह से, और ये भी कह दिया कि वो उनके साथ नहीं चल सकते। गुलाम नबी मेमन अपने जब पुलिस चीफ थे उस वक्त भी उन्होंने जो है वो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था, लेकिन जब वो आईजी सिंध बने और जावेद आला मोडो पुलिस चीफ बने तो उन्होंने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ वो उस तरह से कार्रवाई शुरू नहीं की जिस तरह से गुलाम नबी मेमन चाहते थे। मैं आपको बताऊं, जो मौजूदा कोर कमांडर हैं जनरल सईद, वो जब डीजी रेंजर्स थे तो उनका भी यही फोकस था और यही कहना था कि जो स्ट्रीट क्राइम और दीगर क्राइम जो हो रहे हैं उसकी बड़ी वजह मंशियात फरोशी है, और अगर मंशियात फरोशी जो है उस पर काबू पाया जाएगा तो स्ट्रीट क्राइम पर भी ऑटोमेटिकली जो है वो काबू किया जा सकता है। तो उधर से भी जो है वो दबाव है आईजी सिंध पर, और आईजी सिंध खुद भी ये चाहते हैं कि जो है वो ये मुनज़्ज़म क्राइम ख़त्म हो, जिसमें मंशियात फरोशी हो गई, जिसमें गुटखा और माफिया ये हो गया। इसके अलावा आईजी सिंध ने जो है एफआईआर दर्ज कराने, फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज हो किसी भी जुर्म की, और जो नहीं कर रहा उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए, इस बारे में भी पुलिस अफसरान को वार्निंग दी है। ज़रा ये बताते हैं कि कब्ज़ा माफिया और उसके साथ साथ तजावुज़ात के ख़ात्मे के भी वाज़ेह अहकाम दिए हैं, और तमाम जो सिंध भर के थाने हैं उनको में सीसीटीवी कैमरे लगाने के इंतज़ाम करने के अहकाम भी दिए हैं। आईजी सिंध के इस इजलास की अंदरूनी कहानी कुछ हम आपको बताते हैं कि आईजी सिंध ने जो है वो पुलिस की कारकर्दगी पर डीआईजी और एसएसपी पर वो कैसे बरसे, और उन्होंने जो है वो गुटखे मावे चलाने वालों को जो है वो किस तरह से आईना दिखाया। एसएसपी को उन्होंने ठीक ठाक लताड़ा और बताया कि ये 52 पेज की रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने तमाम अजला कराची, जैकबाबाद, कश्मीर, शहजाद कोट, इसके अलावा टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडो अलायार, जो पूरे सिंध की पुलिस है उसके बारे में कि कितने मंशियात फरोश जो हैं वो मौजूद हैं, कितने गिरफ्तार हैं और कितने लापता हैं, उसमें से आटे में नमक के बराबर जो है वो थे उस रिपोर्ट के मुताबिक। उस पर जो है वह आईजी सिंध की बरहमी थी, और आईजी सिंध ने जो जैकबाबाद और बदीन और इसके अलावा जो इसके अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे स्मगलिंग जो हो रही है, स्मगलिंग ना रुकने पर जो है वो शदीद बरहमी का इज़हार किया, और उनका ये कहना था कि ये स्मगलिंग जो हो रही है इसके बारे में अगर पुलिस वाले नहीं जानते तो ये उनकी नाअहली है और उन्हें पुलिस अफसर या एहलकार होने की जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो पुलिस अफसर हों, इसलिए कि जब ये स्मगलिंग होती है तो वो हर एक को पता है। जैकबाबाद, कश्मीर और शहजाद कोट के इलाके में पूरा ये नेटवर्क चल रहा है और इसमें कौन कौन मुलव्वस है सब जानते हैं, और यकीनन आईजी सिंध भी जानते हैं, और जो उनको रिपोर्ट बना के दी स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो पता चलता है वो भी जो है भी जानते हैं। लेकिन वो बासर लोग हैं, वो उनका सियासी ताल्लुक़ है, उनके ख़िलाफ़ पता नहीं कैसे एक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आईजी सिंध ने अपने तौर पर बोल दिया है कि उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, किसी सूरत जो है ना छोड़ा जाए, और स्मगलिंग पर भी ख़ात्मा किया जाए। ये तमाम चीज़ें क्यों हुई? असल वजह ये है कि ये तमाम मामला जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, और इस पर फोकस एकदम से क्यों किया आईजी सिंध ने, ये तमाम चीज़ें क्यों उठ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि
गुज़िश्ता दिनों एक और इजलास हुआ था जिसमें आईजी सिंध ने शिरकत की थी। इसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे और आला हुक्काम भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे। और चीफ मिनिस्टर ने जो है वो आईजी सिंध को वाज़ेह हिदायत दी थी कि फौरी तौर पर जो है शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए। और ये जो अदाद शुमार का खेल खेला जाता है कि इतने कम हुए क्राइम और इतने बड़े, ये ना किया जाए, अमली तौर पर इक़दाम किए जाएँ। और उन्होंने बंद लफ्ज़ों में जो है वो आईजी सिंध को ज़रा ये बताते हैं कि एक तरह से वार्न कर दिया था कि आप जो है उसको फोकस करें और पूरे सिंध को फोकस करें, ना सिर्फ कराची को, और उस पर जो है काम करें। तो इस पर जो है आईजी सिंध ने ये इजलास बुलाया और इजलास बुलाकर जो है वो अपने तमाम जो उनके अंदर भरा हुआ गुस्सा था, जो उनके जज्बात थे और जो रिपोर्ट सामने थी, वो पुलिस अफसरान को दिया। इसके बाद जो है वो पुलिस अफसरान को यह कहा गया कि माहाना बुनियाद पर जो एसएसपीज़ अपनी रिपोर्ट दें और इनकी एसएसपीज़ की रिपोर्ट चेक की जाए कि आया क्या वो जो इनको हिदायत दी है इस पर अमल दरामद होता भी है या नहीं होता, या ये हिदायत सिर्फ हिदायत रहती है। इसके अलावा जो है वो तमाम एसएसपीज़ और कुछ अफसरान की जानिब से ये भी कहा गया, आईजी सिंध को बताया गया कि स्पेशल ब्रांच जो है वो गलत किस्म की रिपोर्ट बना रही है, जिस पर आईजी सिंध ने कहा कि ये भी चेक करेंगे। और कुछ अफसरान ने शिकायत की कि इस तरीके से जो है स्पेशल ब्रांच के अफसरान जो है वो थानों की सतह पर, थानों में जाकर जो है वो मुतालबात कर रहे हैं और जो है वो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, और जो नहीं मानता उसकी जो है वो रिपोर्ट बना देते हैं और रिपोर्ट बना के करते हैं। ऐसे कुछ एक को दो केस हमारे सामने भी आए हैं, लेकिन आईजी सिंध ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि अगर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कोई गलती हुई या इस तरह से हो रहा हो तो उसको भी चेक किया जाएगा और उन अफसरान को जो है वो हटा दिया जाएगा। तो ये थी एक अंदरूनी कहानी। अब देखते हैं कि आईजी सिंध के इस गुस्से का क्या असर होता है। क्या शहर में गुटखा बिकना बंद हो जाएगा, पान के केबिन पर गुटखा नहीं मिलेगा, दुकानों पर गुटखा नहीं मिलेगा? इसके अलावा क्या मंशियात फरोश शहर की सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे? आप शहर के किसी भी इलाके में जाएं, मैं बताऊं आपको, वहाँ पर अगर मंशियात फरोशों के जानने कहाँ मंशियात बिक रही है वहाँ देख लें। जहाँ शहद होता है ना वहीं ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं। इसकी मिसाल ये है कि जहाँ आपको ज़्यादा मंशियात फरोश सड़क पे दिखाई देंगे ना, उसके इर्द गिर्द जो है वो मंशियात बिक रही होगी। ईसा नगरी आप देख लें, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, आपको जो लियाकताबाद और गुलशन इकबाल वाला रोड है ईसा नगरी कब्रस्तान के साथ, वहाँ आपको दिखेंगे मंशियात फरोश। आप किसी भी मंशियात फरोश से पूछ लें मंशियात कहाँ बिक रही है, वो बताएगा इस गली में यहाँ बिक रही है। ला के दे, पैसे दो, ला के भी दे देगा आपको। ठीक है। इसी तरह आप नाजमाबाद में नाजरी होटल, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी मंशियात बिक रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। सरेआम पुल के दरमियान में, बीच सड़क के दरमियान में जो रोड डिवाइडर वाली जगह होती है, वहाँ पे मंशियात फरोशों ने और मंशियात पीने वालों ने अपने जो है वो घरनुमा झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं और सरेआम पी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में और जो मुख्तलिफ इलाके कायदाबाद हो गए, शराफी गोट हो गया, इसके साथ साथ इब्राहिम हैदरी, शहर के लियारी, सब इलाकों में मंशियात बिक रही है। और अगर ये कहा जाए कि मंशियात नहीं बिक रही तो अपने आप को धोखा देना है, झूठ बोलना होगा। अब देखना ये है कि आईजी सिंध के इस गुस्से का असर क्या निकलता है। क्या पुलिस का क़िबला शुरू सही सिमत में होता है, और या फिर आईजी सिंध की जो है वो ये जो ख्यालात हैं वो तब्दील हो जाते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट का मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।